दोस्तों, योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो पशुपालन से संबंधित है। चाहे आप बकरी पालन कर रहे हो या आप गाय पालन कर रहे हो या भैंस पालन कर रहे हो या जो लोग भेड़ पालन करते हैं उनके लिए। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। जनवरी एक से 5 तारीख जो चल रही है, हमारे एरिया में अगर मौसम विभाग का फोरकास्ट देखें तो दिखा रहा है कि 2-3 दिन सूरज नहीं निकलेगा। आज 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज, थोड़ा सूरज निकल आया है। तो जब मौसम आपका ऐसा ठंड हो, जब पता हो कि धूप नहीं निकलेगी, तब होता क्या है कि जानवर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और उस टाइम पे जानवरों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर इस टाइम आप लापरवाही करोगे तो आपके जानवर बीमार होंगे और ठंड लगने से जानवरों की जान भी जा सकती है। तो जैसे आज तो धूप निकल आई तो इनको थोड़ा धूप लेने को मिल रही है। जैसे ये देखो, आप दोनों बैठे हैं, लाली पुच्चू, ये बड़ी वाली गाय है, ये बकरी खाना खा रही है, तो इनको धूप लेने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे पास बकरियां हैं उनको धूप लेने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा है। इस साइड ये बैठ जाती हैं, जैसे ये देखोगे आप, ये पूरा ये इनका ग्रुप ऐसे एक साथ बैठता है यहाँ पे और धूप लेता है। तो जो धूप है ये बहुत ही ज़रूरी होती है जानवरों के लिए। आज तो जैसे धूप निकल आई है, लेकिन जब शाम हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है तब अरेंजमेंट क्या करना चाहिए वो ज़रूरी है। तो अगर आप इंटीरियर एरियाज़ में रहते हो तो गाय और भैंस के जो उपले होते हैं या कंडे होते हैं वो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। जैसे कि ये आप देखोगे, ये जले हुए उपले हैं, इसमें भी अभी थोड़ी आग है। दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा आग है, धुआं निकल रहा है। ये देखोगे आप, इसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, उपले जो हैं उनको लेके कमरों में आपको रात को रखना पड़ेगा। जैसे ये उपले है, ये तो मैंने बाहर रख रहा है क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह मैं गाय को बंधवाता हूँ तो ये उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करती रहती है। और जो लोग उपले नहीं जानते कैसे होते हैं, नए हैं पशुपालन में, बकरी पालन में, उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। जो गाय का गोबर का वेस्ट होता है, उपले उससे तैयार किए जाते हैं। और देखोगे अगर आप तो ये पड़े हुए हैं, ये उपले हैं, सूख रहे हैं धूप में। गीला गोबर कुछ दिन धूप में रहता है, उसके बाद सूख के टाइट हो जाता है ये। तो इस तरीके से तैयार होते हैं उपले। और ये सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं अगर आप पशुपालन करते हैं तो। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी ये काफ़ी सारे उपले सूख रहे हैं। ये हमारे दोनों लाली और पुच्चू एक साथ बैठे हुए हैं। ये बैठे हुए लाली और पुच्चू। लाली, ए लाली, इधर देख, लाली। ये जैसे अभी इसने गोबर किया हुआ है, ये फ्रेश गोबर है, इसको वैसा शेप दे के रख दिया जाएगा तो वो सूख जाएगा। तो दोस्तों, ठंड में जो आपको मैनेजमेंट करना है वो ये है कि उपलों को थोड़ा थोड़ा सा आग में सुलगा देना है। आग जला के रखनी है, उसमें थोड़ा जब उपला धुआं देना चालू कर दे, थोड़ी उसमें आग पकड़ ले, तब आपको ये करना है कि अगर आपको रात भर के लिए नहीं छोड़ना है और आप बीच बीच में आते रहोगे तो ऐसे, जैसे तसले में आप देखोगे इसमें 3 उपले 4 उपले लगे हुए हैं, ये धीरे धीरे सुलग रहा है, तो इससे कमरे में गर्मी हो रखी है। तो क्योंकि 2-3 दिन से कोहरा हो रहा था तो आप ऐसे गेट जैसे खुला हुआ है और यहाँ पे एक ये तसला रख दिया। जब जिस जानवर को भी ठंड लगेगी, उसे पता है कि कमरे के अंदर आना है, वो यहाँ पे पास में आके इसके बैठ जाएगा तो उसको हीट मिलती रहेगी। रात के लिए क्या है, जैसे अगर आप देखोगे, ये अलमारी है, इसमें एक लाइन बना दी हुई है, पहला कंडा, दूसरा कंडा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक लाइन बन जाती है फ्रेश कंडों की।
तो पहला कंडा जो धीरे धीरे जलता 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 रहता है, फिर जब वो ख़त्म होता है तब वो दूसरे वाले कंडे में आग उससे इससे दूसरे में आग लग जाती है। फिर ये धीरे धीरे चलेगा। जब ये ख़त्म हुआ होने वाला होता है तो ये वाला कंडा इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसमें आग सुलग जाएगी। ऐसे से करके पूरी लाइन जलती रहती है कंडों की, और ये लगभग 4 से 5-6 घंटे तक जलता है कंडा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे से लगता है। तो ये लगभग 5 से 6 घंटे धुआं देता रहता है। क्योंकि रात को मेरा ये वाला जो गेट है ये बंद रहता है, तो गेट बंद है, यहाँ पे धुआं हो रहा है वेंटिलेशन के लिए। ये बंद है, छोटा सा ऊपर ये छेद दिख रहा है ये, और इधर सामने ये। ठंड के मौसम में इतना वेंटिलेशन इनके लिए मोर देन इनफ है, तो इनको ऐसी कोई विंटर वाली दिक्कत नहीं होती कि किसी को ठंड लगेगी जानवर को। वेंटिलेशन भी बना हुआ है और कमरा हीट हो जाता है बढ़िया। तो जानवरों को जब आप सुबह सुबह जानवर आपके निकलेंगे तो आपको क्या कहते हैं, कोई नाक बहाता हुआ या मतलब खांसता या जुकाम करता हुआ जानवर आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात, अगर आपका फ़र्श ऐसा है, पक्का फ़र्श है क्योंकि ये मेरा, तो यहाँ पे और ज़्यादा एक आपको एक्स्ट्रा केयर और करनी है। और जिनका कच्चा फ़र्श है वो लोग भी ये कर सकते हैं। जो ये उपले की राख बच जाती है, ये बची हुई है राख, ये बची हुई है राख, इस राख को आप पूरे में यहाँ पे ऐसे किसी बर्तन में लेके किसी प्लेट वगैरह से उठा के आप पूरे में ऐसे फैला दो। तो ये राख क्या करती है, एक तो कमरा गीला कम हो पाता है। जैसे आप मेरा रूम देखोगे ये, तो ये काफ़ी कम इसमें बाथरूम के स्पॉट हैं, तो ये क्या होता है कि बाथरूम कम जगह फैलती है, और जब यहाँ झाड़ू लगती है तो वो इस राख में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और कमरा जल्दी सूख जाता है। तो एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा, पक्का फर्श है, जानवरों को ठंड कम लगेगी अगर नीचे कुछ बिछा दोगे आप। दूसरी चीज़ और एक्स्ट्रा केयर के लिए, ये आप एक दरी देख रहे हो, ये एक गद्दा है, ये घर के वेस्ट मटेरियल हैं जो मतलब घर में यूज़ नहीं होते हैं, तो ये सब मैंने बकरी पालन के लिए अपना यहाँ रखवा दिया है इनको। क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे बढ़िया इनको बिछा दिया जाता है, तो जो बच्चे हैं वो इसी में बैठते हैं अपना, और ठंड में उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ठंड में करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो जानवरों को ठंड लग जाएगी और आपका नुकसान भी हो सकता है। और अगर मैं आपको गाय का कमरा दिखाऊं, ये दोस्तों गाय का कमरा है जो कि पूरा सूख गया है। और इसमें ये देखोगे आप, इसमें भी ऐसे कंडों की लाइन, उपले की लाइन बनी हुई है। 1 2 3 4, ये सुबह सुबह के कंडे रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 हैं ये। और रात को भी 6-7 ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह पे इस खूंटी पे पुच्चू को बांध देते हैं। और वो बड़ी खूंटी जो है ये गाय के लिए रहती है, तो दोनों यहाँ पे बनते हैं। और दिन के टाइम जैसे इसको दरवाजे को खुला रखो तो ये सब थोड़ा गीला जो रखा है ये सूख जाता है धूप आने से। 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही थी, तो सबको जानवर को अंदर ही बंद रखना पड़ रहा था। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ख़ास तौर से बकरी पालन कर रहे हो, तो बकरी पालन या भेड़ पालन है, तो आप खाने में ये स्टॉक करो। ये मूंगफली का भूसा स्टॉक कर रखा है, ये पूरे जनवरी और फरवरी का काम कर देगा। एक टाइम का खाने की कॉस्ट बच जाती है, भूसा काफ़ी सस्ता पड़ता है ये वाला। इस तरफ जो है वो गेहूं का भूसा रखा हुआ है ये, और इधर मूंगफली का भूसा। चलो बाहर आओ। हे तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि बेसिकली सर्दियों में विंटर में कैसे आपको शेड और फार्म को मैनेज करना है उसके बारे में था। और क्या कहते हैं कि अगर आप उपले वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, आपका फ़र्श बिल्कुल ठंडा ना रहे। और मैं तो तीनों चीज़ें कर रहा हूँ, मैं रूम को गर्म करने का भी जुगाड़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि गीला ना रहे, प्लस मैं कपड़े भी बिछाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गद्दा हो गया, जैसे कि 2-4 बोरे रखे हुए हैं। फार्म मेरा क्योंकि रीस्टार्ट हुआ है दोबारा, सारी मैंने बकरियां बेच दी थी, ग्राहक मिलते गए बकरियां मैं निकालता गया। सिर्फ अभी 8
सात सात फीमेल्स हैं, एक खस्सी बकरा और एक मेल है। इनसे दोबारा रीस्टार्ट है और उम्मीद है कि मतलब सही ग्रोथ होगी। थोड़ा अब ये साल तो मतलब सिर्फ बच्चों को बड़े होने में लगेगा, अगले साल से ही बकरियाँ गाभिन होना चालू होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कभी चराई के लिए बंदा मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। तो हुआ क्या था, उसकी वजह से बकरियों का रोटेशन ख़राब हो जाता है। बकरियां गाभिन होना या ये सब चीज़ें, प्रेग्नेंट होना रिपीटर हो जाती हैं, कभी गाभिन होती हैं कभी नहीं होती। ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं अगर आपकी बकरियों के डाइट में बार बार चेंज होगा। इसलिए फाइनली प्लानिंग करी मैंने। ये पूरी पीछे ये फेंसिंग आपको दिख रही होगी तार जैसा, ये फेंसिंग करवाई है। अभी फेंसिंग में धीरे धीरे ये बचे हुए झाड़ वाड़ लगवा के इसको बंद कर दिया जाएगा। पीछे इनके लिए मैं चारा रखवाऊँगा और यहाँ पे ये स्टॉल फीड पे रहेंगी। तो इससे होगा क्या, ये वाले जो मेरे बच्चे हैं, जो बकरी के बच्चे हैं, ये सारे प्रॉपर स्टॉल फीड वाले बच्चे हैं। ये शुरुआत से इन्होंने स्टॉल फीड पे ही पले बड़े हैं। बीच में इन्हें कुछ दिन जंगल जाने को मिला है, बट ये स्टॉल फीड वाले हैं तो ये बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और विंटर से तो थोड़ा सर्दियों में थोड़ा जानवर क्या है कि थोड़ा बदसूरत दिखने लगता है, क्योंकि बाथरूम ज़्यादा करते हैं और बाथरूम में पड़े रहते हैं। सर्दियों गर्मियों के मौसम में इनमें अच्छी शाइनिंग दिखने लगेगी, जैसे अभी थोड़ा शाइनिंग कम है जानवरों में। बट वो विंटर्स में, सिर्फ विंटर्स में नहीं, गर्मियों में काफ़ी अच्छी आ जाएगी इनमें शाइनिंग। और डाइट वाइट इनकी अच्छी चली रही है। तो दोस्तों, चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।